मान लीजिए अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं तो आकाश गंगा के इस छोटी सी भुजा से ही बाहर निकलने में करीब 3000 साल लगेंगे। और अगर इसी रास्ते आप गैलेक्सी के बाहर के लिए पलायन कर दें तो आपको करीब 40,000 साल लगेंगे। ये सब लाइट स्पीड से चलने पर होगा। अभी के रॉकेट को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे सुहाने सफर पर, जिससे आप जान पाएंगे कि वाकई में कितना विशाल है हमारी गैलेक्सी और इंसान किस स्तर पर छोटे और लाचार मालूम पड़ता है। जब भी आप रात के साफ आसमान में चमकते सितारों को देखते हैं तो आपको आसमान में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। वह चमकती हुई पट्टी जो कभी कभी आसमान में दिखाई देती है, वह हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे का एक दृश्य है। मिल्की वे आकाश गंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। इसका मतलब है कि मिल्की वे का एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाव इतना बड़ा है कि अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो इसे पार करने में आपको 1 लाख साल लगेंगे। मिल्की वे एक सर्पिल आकाश गंगा है, जिसका मतलब है कि इसका आकार एक विशालकाय घूमने वाले डिस्क जैसा है जिसमें कई भुजाएं हैं। इन भुजाओं में तारों, गैसों और धूल के विशाल समूह होते हैं। आकाश गंगा के केंद्र में एक घना क्षेत्र होता है जिसे गैलेक्टिक सेंटर कहा जाता है। इस केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल भी है जिसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य भी इनमें से एक तारा है। ये तारे अलग अलग आकार, उम्र और तापमान के होते हैं। इसके अलावा मिल्की वे में गैस और धूल के बादल भी हैं जो नए तारों के बनने के लिए कच्चे माल की तरह काम करते हैं। आखिर हम हैं कहाँ मिल्की वे में? हमारा सौरमंडल मिल्की वे की डिस्क के लगभग बीच में स्थित है, जो आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस स्थान को ओरियन आर्म कहा जाता है, जो सैजिटेरियस और पर्सियस भुजाओं के बीच में स्थित है। अगर मिल्की वे की सभी भुजाओं की बात करें तो इसके पास 2 मेजर आर्म हैं और 2 छोटे और एक इससे भी छोटी। हम आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहे हैं। इस गति से भी इसे आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 230 मिलियन यानी 23 करोड़ साल लगते हैं। यह समय इतनी बड़ी अवधि है कि जब से पृथ्वी पर डायनासोर विलुप्त हुए हैं तब से लेकर अब तक हमारा सौरमंडल एक पूरा चक्कर भी नहीं लगा पाया है। मिल्की वे की विशालता को समझने के लिए एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं। यदि हम आकाश गंगा को सिक्के के आकार का मान ले तो निकटतम बड़ी आकाश गंगा एंड्रोमेडा लगभग 2 मीटर की दूरी पर होगी। और अगर आप इस आकाश गंगा में यात्रा करना चाहे तो इसके लिए आपको अनगिनत उम्र लग जाएंगी। तारों के अलावा मिल्की वे में ग्रहों की भी बड़ी संख्या हो सकती है। आज तक के रिसर्चों के अनुसार हमारी आकाश गंगा में अरबों ग्रह हो सकते हैं और इसमें से कुछ ग्रहों पर जीवन की भी संभावना हो सकती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सौरमंडल के बाहर कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो धरती की तरह जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो। जब हम मिल्की वे से बाहर की बात करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी आकाश गंगा अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा लोकल ग्रुप समूह नामक एक समूह का हिस्सा है, जिसमें लगभग 54 अन्य आकाश गंगाएं शामिल है। इस समूह की सबसे बड़ी आकाश गंगा एंड्रोमेडा है, जो मिल्की वे से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे की आपसी दूरी धीरे धीरे कम हो रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब वर्षों बाद ये दोनों आकाश गंगाएं आपस में टकरा सकती है और एक नई आकाश गंगा का निर्माण हो सकता है। क्या इंसान कभी आकाश गंगा से बाहर निकल सकता है? फिलहाल यह एक दूर का सपना है। सबसे निकटतम स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी, जो मिल्की वे के अंदर ही है, हमारे सौरमंडल से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि वर्तमान तकनीक के साथ इसे पार करने में हमें हजारों साल लग जाएंगे। अगर हम मिल्की वे से बाहर निकलना चाहे तो हमें प्रकाश की गति से भी तेज गति की आवश्यकता होगी, जो कि सैद्धांतिक रूप से असंभव है। इसके अलावा मिल्की वे से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा और संसाधनों की जरूरतें इतनी ज्यादा होगी कि यह आज के विज्ञान के लिए बिल्कुल असंभव है। हालांकि भविष्य में तकनीकी प्रगति और नए सिद्धांत हमें मिल्की वे से बाहर जाने के बारे में नए विचार और संभावनाएं प्रदान कर सकते हैं।
कुछ वैज्ञानिक वर्म होल, एक तरह की अंतरिक्ष सुरंग और वार्प ड्राइव जैसी अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा को संभव बना सकते हैं। लेकिन यह सब फिलहाल केवल सिद्धांतों पर आधारित है और इसे साकार होने में अभी बहुत समय लगने वाले हैं। अगर मिल्की वे की सारी भुजाओं के बारे में बात करें तो सेंटोरस भुजा आकाश गंगा की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख भुजाओं में से एक है, जो लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और 60,000 से 70,000 प्रकाश वर्ष तक लंबी है। इस भुजा में कई प्रमुख तारामंडल निवास करते हैं। इसके अलावा यह भुजा गैस और धूल से भरी हुई है। सेकंड पे है सेजिटेरियस आर्म। सेजिटेरियस भुजा मिल्की वे की सबसे महत्वपूर्ण भुजाओं में से एक है, क्योंकि इसमें हमारा सौर मंडल निवास करता है। वास्तव में हमारा सौर मंडल सेजिटेरियस और परसियस भुजाओं के बीच में स्थित है। सेजिटेरियस आर्म की चौड़ाई 3500 प्रकाश वर्ष है और यह भुजा लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इसमें कई प्रसिद्ध तारामंडल है, जैसे कि सेजिटेरियस स्कूटी और ओफिउकस। यह भुजा तारों के निर्माण की बहुत सक्रिय जगह है और इसमें कई युवा और गर्म तारे पाए जाते हैं। थर्ड पे है नोर्मा आर्म। यह सेजिटेरियस भुजा के समानांतर चलती है। नोर्मा तारों और नेबुला से भरपूर है। इस भुजा का एक बड़ा हिस्सा गैस और धूल के बादलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह काफी घना और चमकीला दिखता है। ये भुजा करीब 3000 लाइट ईयर्स चौड़ी और 10,000 लाइट ईयर्स लंबी है, पर यह परफेक्ट रूप से नहीं लगता है। कहीं कहीं यह बिखरते हुए दिखता है। नंबर 4 पे है परसियस आर्म। यह मिल्की वे की बाहरी भुजाओं में से एक है और परसियस आर्म ही है मिल्की वे की दूसरी बड़ी भुजा। इस भुजा में कई सुपरनोवा के अवशेष और बड़े गैस के बादल भी मिलते हैं। यह लगभग 13,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसकी लंबाई भी काफी बड़ी है, जो लगभग 50,000 से 60,000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यह भुजा मिल्की वे की सबसे घनी और सितारों से भरी हुई भुजाओं में से एक है। यह तारों के निर्माण के लिए एक आदर्श जगह मानी जाती है। यहाँ पर कई विशालकाय तारे और तारों के समूह पाए जाते हैं। तो ये थी मिल्की वे गैलेक्सी की भुजाएं। मिल्की वे आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल जैसे हजारों लाखों सौर मंडल हो सकते हैं। यह एक विशाल आकाश गंगा है जिसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। हर तारे के चारों ओर ग्रहों की प्रणाली हो सकती है, जिसे हम सौर मंडल या प्लेनेटरी सिस्टम कहते हैं। आखिर कितने सौर मंडल होंगे इस आकाश गंगा में? अभी तक वैज्ञानिक ने हमारी आकाश गंगा में हजारों प्लेनेटरी सिस्टम खोजे हैं, जिन्हें 100 प्लेनेटरी सिस्टम कहा जाता है। यह सौर मंडल हमारे सौर मंडल से बहुत अलग हो सकते हैं। कुछ में एक से अधिक सूर्य होते हैं, कुछ के ग्रहों का आकार विशाल होता है और कुछ के ग्रह अपने सूर्य के बहुत करीब होते हैं या बहुत दूर। आखिर मिल्की वे में किस तरह के सौर मंडल पाए जाते हैं? मिल्की वे में पाए जाने वाले सौर मंडल कई प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट, सिंगल स्टार सिस्टम। हमारे सौर मंडल की तरह जहां एक तारा और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं। सेकंड, मल्टीपल स्टार सिस्टम। ऐसे सौर मंडल जिनमें एक से अधिक तारे होते हैं। यहाँ ग्रह किसी एक तारे के चारों ओर या कई तारों के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। थर्ड, बाइनरी स्टार सिस्टम। 2 तारों वाला सिस्टम जिसमें ग्रह दोनों तारों के बीच परिक्रमा करता है। तो क्या इन सौर मंडल में जीवन संभव हो सकता है? मिल्की वे में ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन संभव हो। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी तकनीक में सुधार होगा, हम मिल्की वे के अन्य हिस्सों में भी जीवन की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार मिल्की वे में हमारे सौर मंडल जैसे अनेकों सौर मंडल हैं, जिनमें से कुछ में जीवन होने की संभावना भी हो सकती है